नमस्कार दोस्तों। आपको अपने जीवन में बहुत बार महसूस होता होगा कि आपके सगे संबंधी, आपके मित्रों का दाम्पत्य जीवन आपके मुकाबले कहीं बेहतर है। कभी कभी आप अनजाने में अपने जीवन साथी की तुलना उनके जीवन के साथी से भी जरूर करते होंगे कि उसका पति या उसकी पत्नी का आपस में कितना असीमित प्रेम है। दोनों बहुत आनंद के साथ जीवन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और आपका जीवन साथी कि आपके साथ थोड़ी सी भी नहीं बनती, और आप दोनों में ग्रह कलेश लगा ही रहता है। और अगर आपका विवाह अभी नहीं हुआ लेकिन फिर भी मन के अंदर एक डर है कि ना जाने मेरा जीवन साथी कैसा होगा। वैसे तो कहा जाता है कि जोड़ियां ईश्वर ही बना के भेजता है और सब अपने ही पिछले कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन क्या इस समस्या का ज्योतिष के माध्यम से कोई निवारण किया जा सकता है या इसे कम किया जा सकता है? क्या मैं अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं? जवाब है जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप और आपके जीवन साथी की कुंडली में 7वां, जो कि विवाह का भाव होता है, उसे ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत कामरान, अक्सर ज्योतिष की बात करता हूं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं 7वें भाव में बैठे हुए ग्रहों की, किस तरह ये विवाह और अन्य संबंधों पर असर डालते हैं। बात करते हुए सबसे पहले बात करते हैं ग्रह सूर्य की। दोस्तों, अगर 7वें भाव में सूर्य हो तो विवाह अक्सर विलंब से होने की संभावना होती है। दाम्पत्य जीवन भी कलहपूर्ण ही व्यतीत होता है। पति पत्नी के विचारों में काफी मतभेद देखे जाते हैं। अगर सूर्य मिथुन, तुला, कुंभ राशि में हो तो जातक शिक्षा या शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों से धन कमाता है। अगर सूर्य अग्नि तत्व राशियों में हो तो विवाह फिर भी विलंब से होता है। ऐसे जातक के एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना बन जाती है। ऐसे जातक की प्रवृत्ति स्वतंत्र रहने की होती है। यदि सूर्य स्त्री राशियों में हो तो जातक को व्यापार से लाभ मिलता है। राजनीति में जाने से भी सफलता मिलती है। पुरुष राशि का सूर्य हो तो पूर्ण जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले ग्रह यानी चंद्रमा की। यदि 7वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक को दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। उच्च का चंद्रमा भी एक से ज्यादा पत्नी होने का योग बनाता है। ऐसे जातक का विवाह होने के शीघ्र बाद ही उसका भाग्य उदय भी जरूर होता है, और पत्नी के रहने तक उसकी उन्नति होती रहती है। पत्नी के मृत्यु के पश्चात स्थिति विपरीत बन जाती है, और ऐसे जातक की जीविका के साधन भी बदलते रहते हैं। जातक यदि व्यापारी हो तो व्यापार स्थिर नहीं रहता, और अगर नौकरी करता हो उसमें भी स्थिरता नहीं आ पाती। जिस जातक की जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो उसे निजी व्यापार करना अति लाभप्रद रहता है। पुरुष राशि का चंद्रमा स्वयं पत्नी या पति में आसक्ति बनाए रखता है। स्त्री राशि का चंद्रमा व्यभिचार की ओर आकर्षित करता है। यदि चंद्रमा अग्नि तत्व राशियों में हो तो जीवन साथी की मुख आकृति गोल होती है तथा उसका स्वभाव हास परिहास का रहता है। लेकिन वायु तत्व राशियों में चंद्रमा के रहने से प्रभावशाली जीवन साथी ही अक्सर मिलता है। बात करते हैं ग्रह मंगल की। 7वें भाव में मंगल कुजा दोष यानी कि मांगलिक दोष का निर्माण करता है। 7वें भाव में मंगल हो तो जातक की स्त्री का स्वभाव उग्र होता है। वह झगड़ालू होती है। दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनता है। पति पत्नी दोनों को अलग अलग रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मंगल 7वें भाव में किसी भी राशि का होने पर जातक हर कार्य तत्परता से करता है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम नहीं होता। व्यापार में भी परेशान करने वाले विरोधियों का सामना करना पड़ता है। यदि अग्नि तत्व राशि में मंगल हो तो मुद्रण व्यापार लाभदायक रहता है। भू तत्व राशियों में हो तो भूमि संबंधी व्यापार लाभदायक रहता है। तो बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि बुध की।
सप्तम भाव में बुध हो तो जातक को स्त्री सुख तो मिलता है, लेकिन अगर बुध के ऊपर शुभ प्रभाव नहीं हो तो उसके अंदर स्त्री को संतुष्ट करने की क्षमता थोड़ी कम रहती है। विवाह के समय विवाद होते हैं। ऐसा जातक अगर लेखक हो तो समय संकट में भी व्यतीत होता है। हाँ, स्त्री के मामले में ऐसा जातक सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें धन संग्रह करने की रुचि उसमें स्वाभाविक रहती है तथा पति के प्रत्येक कार्य में वैसे हर्ष सहयोग करती है। ऐसे जातक की स्त्री पुरुष के समान आकृति वाली तथा कर्कश वाणी बोलने वाली होती है। दोस्तों, बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि बृहस्पति की। यदि बृहस्पति सप्तमस्थ हो तो शुभ फल कम और अशुभ फल ज्यादा मिलते हैं। अग्नि तत्व राशियों में और मिथुन राशि में सप्तमस्थ बृहस्पति शिक्षा के लिए शुभ रहता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में उन्नति करता है। जल तत्वीय राशियों में या कन्या राशि में रहने पर बुध सांसारिक सुख से न्यूनता लाता है। प्रायः पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं रहते। यदि बृहस्पति अशुभ प्रभाव में हो तो विवाह संबंध में विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि बृहस्पति शनि से प्रभावित हो तो जातक को विवाह न करने की इच्छा रहती है, और यदि राहु के साथ हो तो विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है, यानी कि शादी हो भी जाए तो भी पति और पत्नी बहुत अलग रहने की संभावना रहती है, लेकिन वैवाहिक संबंध बने रहते हैं। नीच या तुला राशि में स्थित बृहस्पति दूसरे विवाह का योग बनाता है। पुरुष राशि का बृहस्पति हो तो जातक पत्नी को मात्र भोग्या समझता है। जातक के दृष्टि में पत्नी का दर्जा निम्न श्रेणी के सेवक जैसा होता है। यदि स्त्री राशि में बृहस्पति हो तो जातक का व्यापार के प्रति झुकाव रहता है तथा वह पत्नी और बच्चों से प्रेम करता है। पत्नी भी पति परायण होती है, प्रत्येक कार्य में उसका मार्गदर्शन करती है। ऐसे जातक को मध्य आयु में विधुर का जीवन व्यतीत करना। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि शुक्र की। यदि सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक के चरित्र को छोड़कर अन्य सभी फल शुभ होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र धनेश और सप्तमेश होता है, फलस्वरूप सप्तम भाव में बलवान हो जाता है। यदि शुक्र उच्च का हो तो धनी एवं सुंदर पत्नी मिलती है। मेष, मिथुन और तुला राशि में हो तो पुरुष की भांति सुंदरता लिए पत्नी मिलती है, जो व्यवहार कुशल, विदुषी एवं चतुर होती है तथा परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहती है। ऐसा जातक अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता है। पत्नी भी जातक पर अपना अधिकार जमा लेती है, परंतु कामुकता के कारण जातक का स्वास्थ्य भी अक्सर क्षीण हो जाता है। यदि सिंह और कुंभ राशि में शुक्र हो तो पत्नी मध्यम कद और स्थूल देह की, बुद्धिमान तथा प्रसन्न रहने वाली होती है। धनु राशि में शुक्र हो तो लंबे कद की और सुंदर, धैर्य रखने वाली तथा बनाव श्रृंगार को अधिक महत्व देने वाली पत्नी मिलती है। जल तत्वीय राशि में अगर शुक्र हो तो स्वार्थी एवं कलह प्रिय और कुटुंब से अलग रहने की इच्छुक तथा खुले हाथों से खर्चने वाली पत्नी अक्सर मिलती है। सप्तमस्थ शुक्र जातक को कामुक भी बनाता है। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में हो तो विवाह विलंब से होता है। पत्नी से अलगाव, पत्नी की छोटी आयु में निधन, पुनर्विवाह आदि जैसे फल मिलते हैं। यदि मंगल और शनि की राशियों में शुक्र हो तो विवाह विलंब से होता है तथा दूसरी जाति की पत्नी मिलने के योग बनते हैं। और सप्तमस्थ शुक्र के अन्य फल हैं विवाह के बाद भाग्य उदय होना, विवादों में विजय होना, संतान से अधिक प्रेम तथा स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति होना। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि शनि की। कुंडली के अंदर अगर शनि सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी विलंब से अथवा बड़ी आयु वाला विजातीय होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो तो विधुर के साथ विवाह होने की भी संभावना बन जाती है। पति आयु में बड़ा, धनी, मानी और प्रेम करने वाला होता है। वैधव्य योग यानी कि विधवा योग भी भोगना पड़ सकता है। जल तत्वीय राशियों में
तथा अग्नि तत्व राशियों का शनि एक ही विवाह का योग बनाता है। वैचारिक मतभेद होने पर वाक्य युद्ध होने की संभावना बनाती है, फिर मेल मिलाप हो जाता है। जीवन साथी सहृदय होने के कारण गृहस्थी सुख अच्छा मिलता है, लेकिन अर्थ अभाव बना रहता है, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। स्वराशि स्थित शनि अथवा वृषभ या कन्या राशि में शनि हो तो दूसरे विवाह का योग बनता है। ऐसी अवस्था में विवाह संबंध विच्छेद होकर पुनर्विवाह होता है। मिथुन, तुला व कुंभ राशि में होने से संतान के जन्म में काफी अंतराल रहता है, लेकिन उच्च का शनि होने पर दूसरे विवाह की स्थिति में श्रेष्ठ लाभ होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि राहु की। यदि सप्तम भाव में राहु हो तो अशुभ फल मिलते हैं। ऐसे जातक का विवाह नहीं होता या विवाह हो जाने पर भी पति और पत्नी में प्रेम नहीं रहता। स्त्री राशि में राहु शुभ फल देता है और विवाह भी शीघ्र हो जाता है तथा दोनों में परस्पर प्रेम भी बना रहता है। सामान्यतः सप्तमस्थ राहु के कुछ इस तरह के फल मिलते हैं, जैसे विवाह में विलंब होना, अंतरजातीय विवाह होना, या इस तरह का जीवन साथी मिलना जिसका वो दूसरा विवाह हो, या फिर अधिक आयु वाली स्त्री का मिलना, अथवा विधवा के साथ संबंध जुड़ना या विवाह होना। बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि केतु की। सप्तमस्थ केतु होने से जातक को निर्धन ससुराल मिलता है। पत्नी या पति की प्राप्ति में विघ्न आते हैं। जातक के चित्त में घबराहट रहती है, अपमान का एक डर बना रहता है, शत्रुओं का भय रहता है। वृश्चिक राशि का केतु शुभ फल देता है, लेकिन विवाह फिर भी विलंब से होता है। आजीविका के लिए जातक को कठोर श्रम करना पड़ता है। आय की अपेक्षा व्यय बड़ा रहता है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। संतति की चिंता बनी रहती है। चोरों के कारण उसका धन का नाश होने की भी संभावना बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।